पूरे विश्व में न जाने कहाँ कहाँ इनका प्रारूप उस तरह आलेखित होता है। तो मैं परम आदरणीय अरुण गोविल जी से भी प्रार्थना करूँगा कि इन्हें सम्मान से सभी सेवादारों के साथ, जैसे एक किसी राष्ट्राध्यक्ष को, जैसे किसी एक महाप्रज्ञावान को, बोध को एक भाव से, भंगिमा से सम्मानित किया जाता है, आदर सहित बुलाया जाता है और उस सम्मान से विदा किया जाता है, उस तरह से इन्हें विदा करेंगे। पर इनसे प्रार्थना है कि ये हमारे हृदय से कभी विदा ना हो, ये सदैव हमारे हृदय में रहे और अपना आशीर्वाद हमें इसी प्रकार देते रहें। और इन्हें जो विलंब हुआ, क्योंकि ये समय पे चलने वाले हैं, नियम पे चलने वाले हैं, इन्हें जो विलंब हुआ, इन्हें आने में जो असुविधा हुई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे बोलने में, हमारे किसी कर्म में अनंत गलतियां हुई हैं, उनके लिए हम इनसे क्षमा प्रार्थी। इन्हें शाल उड़ाकर सम्मानित करते हुए आप इन्हें विदा करेंगे। स्वामी सतीश जी भी इनके साथ जाएंगे विदा के लिए, माँ नूर भी इन्हें विदा के लिए, डॉक्टर चावला साहब भी विदा के लिए इनके साथ जाएंगे। सभी बोलेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, ये संजय जी एक वचन गाएंगे, तो उसके साथ साथ आपने सभी ने बोलना है। संजय पचौरी जी। अभी प्रभु की कृपा का जो आलोक है, ये मैं आपको देने जा रहा हूं। ये रहस्य जो आदि अनादि काल से है, आज से नहीं है। जब ये पृथ्वी का उद्भव हुआ, वैज्ञानिक तो मानते हैं कि पृथ्वी को इतने साल हो गए, या भगवान राम को इतने साल हो गए, या ये मंत्र इतना पुराना है, या भगवान राम इतने वर्ष पहले हुए। ये विज्ञान क्या कोई भी इस प्रारूप को नहीं जान सकता कि इनका कब अवतरण हुआ, कैसे हुआ। ये प्रभु कृपा करेंगे, उस आलोक के बारे में बताएंगे। अभी मैं उस आलोक को आपको देने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूँगा कि जो स्वामी सतीश जी हैं, वर्षों से इनके साथ आशीर्वाद इनका मिला है, 15-20 वर्षों से इनके साथ साधना में भी रत रहे हैं, ध्यान की बड़ी बड़ी अंतर गहराइयों से उतरते हैं ये। और माँ नूर भी जो पंजाबी की बहुत बड़ी कवित्री भी है, ध्यानी भी है, साधक भी है, साधना में भी रत रहे हैं। तो मैं परम आदरणीय अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा, इनका वो सम्मान करेंगे। डॉक्टर चावला साहब से भी करूंगा, इनका वो सम्मान करेंगे। और दो वचन जो भाव है इनके सुनकर इन्हें भी, क्योंकि ये ध्यान में रहने वाले हैं, इतनी देर बैठने वाले हैं, नहीं बैठने वाले, इन्हें भी सम्मान से विदा करेंगे। इनका भाव होगा बैठने का तो ये बैठ सकते हैं, मुक्तता के स्वामी हैं, फिर भी आप सम्मान से इन्हें भी विदा करेंगे। आगे इनका जो भाव है जैसे वैसे वो करेंगे। परमात्मा ने अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा कि माँ नूर को और स्वामी सतीश जी को भी उसी प्रकार फूलों की माला से इनका सम्मान करके फिर इनके जो वचन है, जो भाव है, वो भी सुनेंगे। सभी को नमस्कार। स्वामी जी के सामने कुछ नहीं बोला जा रहा और इनकी कृपा इतनी है कि अब सब कुछ भूल गई हूँ। कल भी पता लगा था, फिर पता लगता है, फिर भूल जाता हूँ। तो गुरु माँ भी मेरे साथ रहती है, इनका जन्मदिन भी है, बार बार मुझे याद कराना पड़ता है चौटानी जी को कि भी आपकी कोई लीगल कानूनी पत्नी भी है। बाकी जैसे माँ मुंडेश्वरों ने कृपा की है उनके अनुसार तो मेरी मृत्यु हो गई है और मेरा पिंडदान भी हो गया है।
और फिर भी करुणावश उन्होंने दया करके, अन्यथा ये जगत है, ये मेरे लिए ऐसे हो गया है जैसे पेड़ से पत्ता गिर जाता है। उन्होंने बड़ी कृपा की है कि जैसे सूखा पत्ता है वो पत्ते के साथ लटका हुआ है, उसी प्रकार माँ ने बड़ी कृपा की। इन्होंने जीवन के उस रस्तों में साथ दिया, निभाया। वरना मैं अगर गुरु माँ की जगह किसी और का पति होता तो मेरे साथ कई बार तलाक ले चुकी होती, चली जाती। बड़े बड़े टेस्टों से गुजारा। इनकी बड़ी कृपा है, बड़े तपस्विनी हैं और बड़ी पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं। इनका आज शरीर का जो आगमन है इस धरा पे, मुझे भी नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ, याद भी नहीं रहता। तो मैं परम आदरणीय चुटानी जी से, अरुण गोविंद जी से, डॉक्टर चावला साहब जी से, मानूर से, सभी से प्रार्थना करूँगा कि माँ का ये जो उत्सव है, ये जो दिवस है, ये निश्चय ही गरिमा से भरा है। मेरे पास जो भी है, जो कुछ भी मिला है, अगर आप इसे ये मान लें कि ये माँ की ही देन है, अगर ये ना होती तो शायद मैंने भी नहीं होना था। इनके होने से कि मेरा ये जो प्रारूप है, प्रभु कृपा करे, प्रभु कृपा करे कि मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे विवेक दे कि मैं, जैसे ये मेरी सुंदर पत्नी है ऐसे मैं इनका अच्छा पति भी बना रहूं, ऐसे मैं इनका आज्ञाकारी, जैसे भी एक प्रारूप है, एक लीला है, उसे मैं निभाता रहूं। बाकी अब जय, मेरा जो शरीर है ये तो जगत के लिए है, संसार के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और इसे विसर्जित कर दिया है। लेकिन करुणावश माँ मंडलेश्वरों ने, संतों ने एक महाकृपा की है कि जो मुझे इस ग्रस्त के प्रारूप को भी निभाने की आज्ञा दी, अन्यथा ये संभव नहीं है। भगवान शिव की परंपरा का जो आलोक कैसे, क्योंकि चुरानी जी उसके साक्षी थे, कैसे वो दिव्य वो प्रारूप निभाया, कैसे कैसे वो गुप्त मंत्र, वो गुप्त रहस्य है भगवान शिव के, भगवान नारायण के, भगवान ब्रह्मा के, जो ज्योतिर सूर्य के भी महासूर्य के प्रारूप थे। क्योंकि अभी तो ये आपको ओपन दिए जाते हैं मंत्र, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो केवल कान में दिए जाते, कान में सिर्फ। वो उन्होंने किस प्रकार से श्रृंगेरी से आए, जो भगवान शंकर के द्वारा पहले भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिए, फिर उस परंपरा से शंकराचार्यों के प्रारूप में ये आते गए, और कैसे उन्होंने फिर वो उस प्रारूप को, अभी जो पीछे की मैगजीन आएगी तो मैं वर्मा जी से, चुटानी जी से प्रार्थना करूंगा उन चित्रों को मैगजीन में भी छपे, ताकि लोग भी देखें, दूसरे भी देखें कि किस प्रकार से ये रहस्य छुपे हैं, पर किस प्रकार से वो गुरु दे रहा है। वो भी कुछ चित्र मैगजीन में देंगे, ताकि वो जीवित दृश्य है जिसमें आना अलाउड नहीं था, गुप्त था, वो सुबह का प्रातः का समय था, और कैसे वो प्रारूप प्रभु की कृपा से बना। वो चित्र भी जो आगे आने वाली मैगजीन है, जो भी उसके मैगजीन के संपादक भी या होंगे, उनसे भी प्रार्थना है कि वो चुटानी जी से, क्योंकि वहाँ किसी कैमरामैन को, चित्रकार को भी अलाउड नहीं था, केवल चुटानी साहब ने अपने मोबाइल के कैमरे से उन्हें किस प्रकार से लिया। तो वो भी उनसे प्रार्थना है कि वो भी दें, ताकि इस जगत को भी पता लगे कि कैसे कैसे वो रहस्य का लोक है। प्रभु कृपा करेंगे तो वो ऐसे अद्भुत आलोक, क्योंकि अभी एक एक के अगर कान में वो दिए जाएं तो मुझे लगता है कि कई दिन यहीं बीत जाएंगे। इसलिए अभी जो प्रारंभ के प्रारूप हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूँ, और जिससे हमारे तन के, मन के, धन की जो समस्या है उनका समाधान होता है। फिर जो इस जगती के, इस भौतिक जगत के, इस अदृश्य आलोक के और दृश्य आलोक के जो ऐसे नियम है, ऐसे प्रारूप है, जो विज्ञान की पहुंच से पार है, जहां विज्ञान नहीं जाता, जा भी नहीं सकता, और विज्ञान ये मानता है कि अगर हम नहीं जा सकते तो फिर जो भी है झूठ है, वो भ्रम है। जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान ने अच्छा भी किया है, देन भी दी है,
लेकिन भ्रम भी फैला दिया कि जो विज्ञान ने दिया है उसके पार और कुछ नहीं है। और उसके पार जैसे जिसकी आंख नहीं है वो कह दे, जिसके कान नहीं है वो कह दे कि ये रंगों के जो हमने देखा है कालिमा, इसके अलावा कोई रंग नहीं है। जो हमने सुना है उसके अलावा कोई संगीत नहीं है। उसी प्रकार विज्ञान की भी अपनी मजबूरी है। विज्ञान जब तक उसे तथ्य से नहीं जानता, अब जिसकी आंख नहीं उसकी मजबूरी है, वो अगर जानता ही नहीं है तो वो कैसे बोलेगा कि रंग है। विज्ञान की भौतिक आंख है, वो कैसे कहेगी कि हाँ रंग भी है। इस भौतिक से पार अंधकार कैसे मानेगा कि सूर्य भी है। अंधकार की मजबूरी है, अंधकार कहेगा मुझे दिखेगा मैं तभी मानूंगा। लेकिन ये जो आलोक है प्रभु की कृपा का, ये ऋषियों ने मुनियों ने गुरु ग्रंथ साहब में, गीता में, कुरान पाक में, बाइबल में, धम्मपद में, शास्त्रों में वर्णित है और हर शास्त्र में वर्णित है। मत अलग अलग है। अब मुसलमान, हिंदू, इनके भाव नहीं मिलते, विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन एक मत मिलता है। अब सिखों का, मुसलमानों का या ईसाइयों का नहीं मिलता, लेकिन एक मत में सारे मिलते हैं। विज्ञान भी नहीं मिलता, लेकिन एक मत में सारे मिलते हैं कि एक तत्व है, एक तत्व है। श्री गुरु ग्रंथ साहब ने जिसे कहा है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल अमूर्त अंजुनी से भंग गुरु प्रसाद जप। एक तत्व है, इसे भगवान ने कहा है अनादि मध्यांत अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक नैनम सिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता। इसे कुरान पाक भी कहती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल वल्लाहु अहद अल्लाह समुद युल्दवलम याकुलहु कोफु बनाहत के बे चश्माने दिल मबी जुज दोस्त हरचे बीनी बिदा के मजहरे ओस्त। एक तत्व है जिसने ये सारी कायनात जिससे चलती है, जो इसका नियंता है, अभियंता है और विज्ञान भी मानता है एक तत्व है, वो हमारी समझ से पार है कोई जरूर, है कोई जरूर, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। अध्यात्म कहता है कि वो है, श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं वो है। नाल हवंदा ले ना सकंदा, साथ है और ले ना सकंदा, तुम ले नहीं सकते। कोई विज्ञान कह सकता है कि मेरे पास है, ये बैठा है, इसे ले नहीं सकते, ये मेरे पास है, इसे जान नहीं सकते। विज्ञान कहता है पास है तो ले क्यों नहीं सकते। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं नाल हवंदा, साथ है तेरे, ले ना सकदा, पर तू ले नहीं पाएगा। सार ना जाने मूढ़ा, मूढ़ा का अर्थ है जो केवल मन को, विचारों को जानता है, भौतिक तत्वों को जानता है। जो मूढ़ है, मूढ़ का अर्थ पागल नहीं है, मूढ़ का अर्थ है ये उस तत्व को जानता नहीं है, अपनी जिद पे अड़ा है, जिद्दी है। सार ना जाने मूढ़ा माया मद माता, माया का अर्थ है पांच तत्व, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। इसके पार जो नहीं जानता इसका नाम माया है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश ये माया है। माया मद माता, जो माया के मद में नशे में चूर है। ये मेरी पृथ्वी, ये मेरी डिग्री, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा देश, ये मेरा धर्म, ये मेरा राज्य, ये मैं। माया मद माता होचियां बातां, होचिया का मतलब है बेकार की बात कर रहा है ये आदमी। ये पढ़ा लिखा है, विद्वान है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, पर होचिया बातां। मिलन ना जाई भरबंदड़ा, मिल नहीं सकता। एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, पर मिलन ना जाई भरबंदड़ा, मिल नहीं सकता। कहे नानक गुरु बिन ने सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा, तेरे पास है, निकट तेरे पास है। और गीता भी कहती है अर्जुन तत्विधि प्राणिपातेन परिपसरेन सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। कुरान पाक में भी कहा है ये साह से नजदीक है। साह का अर्थ है ये श्वास की नली से भी नजदीक है। और वेद कहते हैं ये पास है और दूर से दूर है। पास इतना है इसके पास कुछ भी नहीं,
और दूर इतना है कि इससे दूर कुछ भी नहीं, लेकिन जान नहीं सकते। जानेगा कैसे? तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शना। तू विनम्र बन, दंडवत प्रणाम कर और फिर ऋषि से प्रार्थना कर, फिर वो तुझे इस तत्व का उपदेश करेंगे। पर विज्ञान में प्रार्थना नहीं है, उपदेश नहीं है, अकड़ है, गर्व है, गुरूर है, मैं है, अहम है, इसलिए जान नहीं सकता। अंधकार है, मूड है। मूड का अर्थ है मानता नहीं है, जानना चाहता है, मानता नहीं है। ये जो विज्ञान है प्रभु की कृपा का, ये भाव से, भक्ति से, कृपा से मिलता है। ये मैं आपको देने जा रहा हूं। इससे पहले गुरु मां के जो पावन पवित्र शरीर का जो प्रकटन है, इस दिवस हुआ है, इस दिवस को नमन, इस दिवस को प्रणाम। अभी मैं परम आदरणीय डॉक्टर चावला साहब से, स्वामी सतीश जी से, मां नूर से, और जो मुख्य अतिथिगण आए हैं, हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री जी भी पधारे। हिमाचल प्रदेश के मंत्रीगण हैं, भक्त हैं। ये मंत्री कम है, भक्त ज़्यादा हैं, भाव से भरे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भी बड़े विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। तो मैं इनसे प्रार्थना करूँगा कि ये भी आए, मनदीप जी, तरुण जी, कृष्णा जी, और जो भी मनदीप के साथ हैं, इनके मित्र भाव से वो भी आएँ। और गुरु माँ का जो ये उत्सव है, संजय जी भजन गाएंगे, उसके साथ हम 2 मिनट नाच लेंगे, गा लेंगे। गुरु माँ से प्रार्थना है कि वो भी आए। आओ गंग रांग रिंग हंग संग नमस्ते। हरि ओम गंग रांग रिंग हंग संग श्री नमस्ते। 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 गंग रांग रिंग। और केक के समारोह का प्रारंभ करते हुए वही हम सबका जाना पहचाना गीत, उसके बाद में हम सभी 2 घड़ी के लिए नाच करके गुरु माँ जी के चरणों में हाजिर बनेंगे। हम सभी उस दिव्य आलोक में उस खुशी को मनाएंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए। तुम जियो हजारों साल, करो सभी से प्यार, करती हो सभी से प्यार। श्री गुरु माँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गुरु माँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। करते हो सभी पे उपकार, करते हो सभी पे प्यार। श्री गुरु माता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गुरु माँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कश्मीर से खुराना जी के घर आप जन्मे, पालन पोषण हुआ वहाँ, संस्कार दिए अपने। मिला सभी ज्ञान वहाँ गुरु चरणों में, उनकी कृपा
कृपा से गुरुदेव मिले, गुरु मिले तो हरि मिले। उनकी कृपा से गुरुदेव मिले, गुरु मिले तो हरि मिले। हुआ पूरा जग संसार श्री गुरु चरणों में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गुरु माझे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपने निभाया है गुरुवर का हर हाल में साथ, कठिन से कठिन घड़ियों में नहीं छोड़ा है हाथ। तभी घड़ी आई है ये खुशियों से भरी, आपको मिलकर पूज रहे, आपके चरणों में ही रहे। आपको मिलकर पूज रहे, आपके चरणों में ही रहे। तुम करती हो जग से प्यार श्री गुरु माता जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गुरु माता, हैप्पी बर्थडे। आइए मिलकर दोनों हाथ उठाएं कि माँ को क्या दे सकते हैं। दोनों हाथ उठाकर के मुबारकबाद देंगे सभी सभी के। जय हो। बधाई गुरु माँ के जन्मदिन की, आज तुझे बधाई गुरु माँ के जन्मदिन की, गुरु माँ के जन्मदिन की। जी तुझे बधाई, बधाई गुरु माँ के जन्मदिन की, आज तुझे बधाई गुरु माँ के जन्मदिन की। आज गौरी बधाई गुरु माँ के प्रकट दिवस की, आज तुझे बधाई गुरु माँ के प्रकट दिवस की। सभी हाजिर लगाएंगे, कोई किसी को ना देखे। इस आलोक के अंदर सभी के कष्ट, जैसे गुरुदेव अक्षर कहते हैं, सभी हाजिर बनेंगे। और ढोल कहाँ से है बजते, और ढोल कहाँ से है बजते, गाय महिमा गुरुवर की। ढोल कहाँ से है बजते, गाय महिमा गुरुवर की। गुरु माँ के जन्मदिन की, तो जी बधाई।
बरस रही है। कृपा बरस रही है सारे जग पे गुरुवर की, कृपा बरस रही है जग पे गुरुवर की, सारे जग पे गुरु माँ जी की, सारे जग पे गुरु माँ जी की। ओ अज तो जी बधाई, आज तो जी बधाई गुरु माँ के जन्मदिन की, आज तो जी बधाई गुरु माँ के जन्मदिन की। सभी बैठ जाइए, सभी के चरणों में प्रार्थना है, सभी भक्तजन बैठ जाए। सभी माताएं बहनें, सभी भक्तजन, सभी बैठ जाइएगा।